हम इसको क्या कहें, तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है? ये तो ड्रामेटिक बातें हैं। देखिए, ये तीसरी आलमी जंग और एटमी जंग और ये सब बातें जो हैं, इनमें नहीं पड़ना चाहिए। ये इस वक्त कोशिश और तवक्को और उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये सूरत हाल ऐसी ना रहे, कशीदा ना रहे और लड़ाई रुक जाए। अब पहली बात यह है कि इजराइल ने बिला जवाज ईरान पे हमला किया आज सुबह, और उसके बाद ईरान ने उसका जवाब दिया। तो अब ये दोनों मुल्क एक तो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और पीछे इजराइल के अटैक के अमेरिका है, क्योंकि सदर ट्रंप ने खुद कहा है कि उनका जो इजराइल का जो एक्शन है वो उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो अब पाकिस्तान के लिए जो आपने बात की है वो जाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अव्वल तो अक़वाम मुत्तहदा के सलामती काउंसिल के रुकन हैं। वी आर ए मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आजकल। तो वो जी। उसका इजलास कल कॉल हुआ है। उसके अलावा चीन ने मजम्मत की है ये जो अटैक्स हुए हैं, और जो जो दोनों तरफ से जो एक्शन हुआ है उस पे चीन ने अपना जी। बयान भी इशू कर दिया है। तो मुद्दा ये है कि ये इलाकाई सतह से ऊपर भी बढ़कर भी बात जा सकती है। इसमें चीन और रूस वगैरह भी शरीक होंगे, या कुछ कोई ना कोई रोल अदा करेंगे। और सही। उसके अलावा अच्छा। ये जी जी। खित्ते में बहुत ज्यादा तनाव आ गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है सारे इलाके में। और अगर अपनाए होर्मुज बंद हो जाता है, जो कि गालिबन हो रहा है, और अमेरिकी हो बेसिस पे चुका है। अटैक होता है, ईरान ने तो ऐलान कर दिया है हो जी। चुका है। तो ये फिर सारी दोनों बातें बड़ी खतरनाक हैं हमारे सालमियत के लिए, हमारे खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए। तो अभी तो ये शुरू है, मामला इब्तिदा है। आगे को देखना पड़ेगा कि क्या सूरत ये अख्तियार करता हम्म। है। और मैं सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में अमेरिका की क्या पोजीशन होती है उस पर भी मैं नजर जी। रखना चाहता हूँ। अच्छा, अली साहब, जैसे कि ये बात अभी हो रही है कि ईरान को विलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है और रिजीम चेंज की जो पहले भी कोशिश की गई, दोबारा से अमरीकी सदर का भी बयान यही आया है कि रिजीम चेंज हम करेंगे, और जैसे कि इसराइली वजीर आजम की जानिब से भी कहा गया है। इतना आसान है ईरान में रिजीम चेंज करना और दोबारा से बादशाहत का निज़ाम वापस लेकर आना? देखिए, ये जो रिजीम चेंज की बात है, दो बातें हैं। अमेरिका चाहता है कि, और इसराइल दोनों मिलके ये चाहते हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम रुक जाए, खत्म हो जाए, और उसका मिसाइल बिल्कुल। प्रोग्राम खत्म हो जाए। और फिर वो अपने प्रॉक्सीज को, जो वो हम्म। कहते हैं कि वो प्रॉक्सीज उन्होंने पाल रखे हैं, वो उनको उनकी हिमायत बंद कर दे। तो ये, और बाद में जो एक और हदफ वो आप कहने लगे हैं कि वो रिजीम चेंज हो जाए, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। हम्म। रिजीम चेंज जो है वो यूएन का एक प्रिंसिपल उन्होंने अनाउंस किया था, राइट टू प्रोटेक्ट, राइट टू R2P। R2P के तहत किसी जी जी। मुल्क में बैनुल अक़वामी बरादरी मुदाखलत कर सकती है वहां पे, अगर जो रूलिंग पार्टी या इंडिविजुअल जो भी है, वो अगर वहां की पॉपुलेशन को सप्रेस कर रहा है, या वहां पे जुल्म उनके ऊपर ढा रहा है। तो हम्म। इसके तहत उन्होंने लिबिया में कदाफी को हटाया था। अच्छा, तो ये R2P को जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ जो है, उसने अपोज किया था। ये किसी मुल्क के सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस है। इट इज इंटरफेरेंस एंड ए मेडलिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ सॉवरेन स्टेट। तो
किसी भी खुद मुख्तार जी। आजाद मुल्क के अंदरून मुल्क के हालात में आप मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रिजीम चेंज की बात है, वो ईरान में वो कोई उनका जवाब नहीं है, कोई उनकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो वहां पे रिजीम चेंज चाहें। अब रिजीम मैं नहीं समझता कि बदलेगी, ये बहुत मुश्किल है। और ये रिजीम ईरान इराक जंग, जबकि ये 2 साल की रिजीम थी, तो उस वक्त रिजीम चेंज नहीं हो सका। और सद्दाम हुसैन उस जमाने में जो था इराक का लीडर, वो रिजीम चेंज पे तुला हुआ था। जी जी। तो वो जब नहीं हुआ, तो आज 40 साल के बाद थोड़ी होगा। एंड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन राइट नाउ। तो ये चीज मेरा ख्याल है कि एक इनकी पाइप ड्रीम है, ये डिल्यूजन है। और ये कहीं मुझे नहीं नजर आ रहा है होता हुआ। ईरानी कौम बड़ी रेजिलियंट है। अच्छा ब्रिगेडियर वो साहब। जी यूनाइट हो जी। जाती है जब जब कोई बाहर से ऐसी एग्रेशन होती है तो।